खुशामदीद। आज मैं अपने सेल्स ट्रेनिंग की वीडियो सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लेके आप अपने सारे के सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। जी हां, सारे के सारे ख्वाब। तो एक सैलरीड इंडिविजुअल अपनी छोटी सी इनकम, बहुत सी जरूरियात और अनलिमिटेड सपने, ख्वाहिशात और ख्वाब ये तभी पूरा कर सकता है जब वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। बट जो सैलरीड लोगों का डायलेमा होता है वो एक लिमिटेड इनकम के साथ अपनी सारी की सारी जिंदगी अपने एक्सपेंसेस को कम करने में गुजारते हैं। एक्सपेंसेस कम करने का क्या मतलब है? आज आप कॉम्प्रोमाइज करें कि मैं एक बड़े नहीं छोटे घर में रहूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं मैं छोटी गाड़ी पे सेटल हो जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को किसी महंगे स्कूल की जगह पे किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में करूंगा। तो जिंदगी में ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब एक सैलरीड इंडिविजुअल अपनी जरूरियात को अपनी इनकम के बराबर करने में लगा रहता है। तो सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इनकम आपके हाथ में है। जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पेचेक एचआर बनाता है, लेकिन सेल्स एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अपना पेचेक आप खुद बना सकते हैं। जी हां, बिल्कुल आप खुद बना सकते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं आपका पे आउट उतना ज्यादा होता है। सेल्स में बहुत से लोग आना नहीं चाहते और उसकी सबसे बड़ी वजह है डर। वो डर है रिजेक्शंस का। ऑन एवरेज एक सेल्समैन को एक हाँ सुनने से पहले 9 ना सुनने पड़ते हैं और यही वो डर है जिसकी वजह से लोग सेल्स को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने से कुतराते हैं। आज इस वीडियो सीरीज को शुरू करने का पर्पस ये है कि मैं आपको बता सकूं कि जो सेल्स की अहमियत है वो क्या है। आज पूरी दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस को कामयाबी तब तक नहीं मिलती जब तक उसका एक बहुत ही अच्छा सेल्स प्लान ना हो। आपने बहुत से बिजनेसेस की बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देखे होंगे। उनके एक साइड पे बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं और सिर्फ दूसरी साइड पे सेल्स को रखते ही वो सारे के सारे एक्सपेंसेस बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो ये पावर है सेल्स की। जो लोग सेल्स में आना नहीं चाहते उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि सेल्स को करने के लिए जो पावर्स चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी इस वीडियो सीरीज में। पावर्स से याद आया, आपने बहुत सी सुपर हीरोज मूवीज देखी होंगी। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ही मैन और साला अब तो एंट मैन भी आ गया। तो अगर आप इन सब नामों के साथ मैन लगने से इन सब का एक जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पावरफुल हो गया। अगर मैं इन सारे नामों में से मैन हटा दूं तो ज्यादातर ये कीड़े मकोड़े हैं। इसी तरह जब सेल्स के साथ मैन लगता है तो वो भी एक सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन उस सुपर हीरो को परफॉर्म करने के लिए बहुत सी सुपर पावर्स चाहिए जो हैं हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स। हम इस वीडियो सीरीज में इन दोनों के ऊपर बात करेंगे और मेरा वादा है कि मैं आपके पास जो जरूरी स्किल्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो बात हो रही थी सुपर हीरोज की। अगर मैं इसकी मूवी स्पाइडरमैन की एग्जांपल दूं, मेरा रोल इस पूरी की पूरी सीरीज में वही होगा जो स्पाइडरमैन में एक स्पाइडर का था। आपको याद होगा पीटर पार्कर को स्पाइडर ने बाइट किया था और उसके बाद उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आई थी, लेकिन स्पाइडर के बाइट करते ही वो बिल्कुल परफेक्टली अपनी पावर्स को यूज करना नहीं उसने शुरू कर दिया था, बल्कि उसने बहुत मेहनत के बाद उन स्किल्स को अप्लाई किया, बहुत सी चोटें खाई, बहुत सी दर्दें ली, उसके बाद जाके वो अपने स्किल्स को इस्तेमाल करने के काबिल हुआ। इसी तरह मैं इस वीडियो सीरीज में जो स्किल्स, जो ट्रेनिंग्स आपको दूंगा वो आप पे भी लाजिम है कि आप जाके उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करें और वो रिजल्ट हासिल करें जो रिजल्ट्स आपको कामयाबियों की बुलंदियों की तरफ लेके जाएंगे। तो सेल्स का एक जो फॉर्मूला वर्ल्ड वाइड है, इसका एक 80-20 रूल है। मैं उस 80-20 रूल पे आपको बताऊंगा कि क्यों लोग सेल्स में नहीं आना चाहते। दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये 80-20 का रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि आपके 20% लोग जो होते हैं वो 80% बिजनेस प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह 80% बिजनेस सिर्फ 20% बिजनेस प्रोड्यूस करते हैं। मैं आज इस 80-20 का थोड़ा सा एनालिसिस आपके साथ करूंगा। अगर मैं 80% की बात करूं तो ये वो 80% वो लोग हैं जो कि बिल्कुल लो परफॉर्मर से होते मीडियोकर और बिल्कुल क्रॉनिक परफॉर्मर्स इस पूल में होते हैं। ये पूल स्टैटिक नहीं होता, इस पूल में लोग नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी जा रहे होते हैं। इसको मैं अपनी जुबान में कहूंगा कि ये लोग हैं बेजार।
इनके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, वजूहात होती हैं, वो क्यों इस 80% के अंदर स्टक होते हैं। इसके अंदर जो पहली कैटेगरी है, वो लोग सेल्स की नौकरी चूंकि रेडिली अवेलेबल होती है, मुश्किल जरूर होती है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे होते हैं कि उनको कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जो बैक ऑफिस जॉब हो, जहां पे एक ठंडी हवा देता हुआ एसी उनके पीछे होगा और वो बड़े आराम से दफ्तर में बैठ के काम करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो एक क्लैरिकल रोल को चुन के अपनी अगली जिंदगी के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। इसी तरह इस पूल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग का फुकदान होता है। आज मेरे 20-22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में सेल के लोगों की हायरिंग फर्स्ट सुपरवाइजरी लेवल का जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही उन लोगों को हायर करता है और वही उनको 1, 2, 3 दिन या 1 हफ्ते की एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद मार्केट में भेज देता है। लेकिन ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस, टेंशन बिल्ड होती है और उसके बाद उनको मैनेजर्स की बातें भी सुननी है और अपने टारगेट के प्रेशर को भी फेस करना है। जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये लोग होते हैं डीमोटिवेट, और जब ये डीमोटिवेशन इनके अंदर सरायत होनी शुरू होती है तो यहीं से उनको नौकरी को क्विट करने का फैसला करना पड़ता है। और क्विट करने से पहले ये लोग जो दूसरी टीम में लोग होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि भाई ये काम तो इंसान के करने के काबिल नहीं, बहुत मुश्किल काम है, टारगेट मीट नहीं होगा, एक तलवार लटकी हुई है और हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये जो बेजार लोगों की कैटेगरी है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नीचे की तरफ को निकल रहे होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशंस में एट्रिशन बोलते हैं, और कुछ लोग जो ऊपर की तरफ ग्रेजुएट कर रहे होते हैं वो अगली मंजिल पर जाते हैं। लेकिन अगली मंजिल पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगली मंजिल पर जाने के लिए क्या चीज जरूरी है। जो मैंने ट्रेनिंग की बात की थी, इसमें कुछ होते हैं हार्ड स्किल्स होते हैं और कुछ होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो इन हार्ड स्किल्स को और सॉफ्ट स्किल्स को समझना बहुत जरूरी है अगर आपने सेल्स में परफॉर्म करना है। हार्ड स्किल्स, अगर मैं सेल्स की नौकरी के हवाले से बात करूं तो वो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज है, आपकी टारगेट मार्केट का आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको कंपटीशन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिस इंडस्ट्री में भी हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कंपैटिटर हैं उनकी प्रोडक्ट्स के फीचर और उनके बारे में भी आपको पूरा इल्म होना चाहिए। इसी तरह सॉफ्ट स्किल्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसको इंशाल्लाह मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन इस सेल्स सीरीज के अलावा भी मेरी जो स्किल्स डेवलपमेंट की सीरीज है उसमें मैं आप अपनी वीडियोस देता रहूंगा। जो 3 टॉप स्किल्स हैं जो मैं समझता हूं सेल्स में, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस और तीसरे नंबर पे है नेगोशिएशन स्किल। तो ये वो स्किल्स हैं जो आपको एक अच्छी सेल्स की नौकरी में कामयाबी की जमानत देते हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियोस ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी। तो जब आप ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं तो आप 80% से ऊपर जो 10% का पूल है, इनको अपने काम से हो जाता है प्यार। तो ये बेजार की कैटेगरी में से प्यार की कैटेगरी में हो जाते हैं। जैसे प्यार में शुरू में हर चीज अच्छी लगती है, बिल्कुल ये वही स्टेज है जब आपको अपने काम में चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहां पे आपकी सेल्स क्लोजिंग होनी शुरू हो गई, डील्स मैच्योर हो रही हैं, तो आपको काम करने में मजा आ रहा है। उसके बाद जब आप इन स्किल्स को अपनी डेली लाइफ में डे ऑन डे बेसिस के ऊपर अप्लाई करते चले जाते हैं तो आपकी महारत अगले लेवल पे जाती है और आप अपने काम में इश्क के लेवल पे चले जाते हैं। और ये सिर्फ 8% लोग होते हैं जो अपने काम में महारत की उस बुलंदी पे जाते हैं कि वो इश्क वाले स्टेज पे चले जाते हैं। इसके बाद सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके कन्विक्शन का लेवल ऐसा होता है कि वो जुनून के लेवल पे चले जाते हैं। और ये वो जुनून का वो लेवल है जिस पे मैंने जब शुरू में बात की थी, सेल्स में आप अपने हर ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो आपको जब सेल्स में आना है तो इस लेवल को अचीव करना है। और आखिर में आपसे ये कहूंगा कि सेल्स का प्रोफेशन सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी कि आप सारी जिंदगी सेल्स करें, लेकिन सेल्स आपको एक
अच्छा इंटरप्रेन्योर भी बना सकता है। आप अपने करियर में, अपनी हायरार्की में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजमेंट लेयर्स पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी वक्त चाहें कि मैं कोई अपना काम करना चाहता हूं, तो आज अगर आपको सेलिंग आती है तो आपके लिए इंटरप्रेन्योर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये वीडियोस का जो सिलसिला मैं आगे आपको देना चाह रहा हूं, उसके लिए जरूरी है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के ऊपर जरूर प्रेस करें सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलें। अगली वीडियो के आने तक इंतजार कीजिएगा। मेरा वादा है कि जो सेल्स का जो सफर है वो मैं ABC से शुरू करूंगा। अगली जो वीडियो होगी वो सेल्स की ABC से शुरू होगी और इंशाल्लाह हम इसको एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो अगली मुलाकात तक बड़ा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।